नमस्कार नेपाली मित्रों, चीन खुलकर नेपाल के समर्थन में उतर आया है। सुनिए इस आदमी को। China was very happy to welcome the visit by the new Prime Minister of Nepal ये to आदमी China. नेपाल की तरफ से भारत के लिए क्या कह रहा है, ये बताने से पहले आपको बता देते हैं कि ये आदमी है कौन। दोस्तों, पीपुल्स डेली एक समाचार चलता है चाइना में, जो कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का है। यानी पीपुल्स डेली का एक शाखा है ग्लोबल टाइम्स। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को कुछ भी कहना होता है तो ग्लोबल टाइम्स के माध्यम से कहता है। आप सीधा ये समझ लीजिए कि चीन के राष्ट्रपति या चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को कुछ भी कहना होता है, दुनिया को संदेश देना होता है, तो वो पीपुल्स डेली और ग्लोबल टाइम्स के माध्यम से देती है। और इस बार भी 2-3 वीडियो में साफ दिखाई गया है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी भारत के खिलाफ बोल रही है नेपाल की तरफ से। ये आप फाइनल समझ गए होंगे कि ग्लोबल टाइम्स जो है वो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का समाचार पत्र है, जिसमें शी जिनपिंग बयान देते हैं और उन्हीं बयानों को ग्लोबल टाइम्स के माध्यम से दुनिया को बताया जाता है। तो ये आदमी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से कह रहा है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से कह रहा है। China was very happy to welcome the visit by the new Prime Minister of Nepal to China. नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर चाइना आए, उनका हमने स्वागत किया, उनके स्वागत करने पे हम खुश हैं। यानी उनके नेपाली पीएम के चाइना जाने से चाइना खुश है। ये कौन कह रहा है? चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी, चाइना के आम समाचार पत्र नहीं। यानी शी जिनपिंग कह रहे हैं। आप सीधा ये समझ लीजिए कि नेपाली पीएम चाइना में आए, उससे हम काफी खुश हैं। और इन ग्लोबल टाइम्स ने भारत के खिलाफ जहर उगल दिया। उन्होंने कहा कि भारत नहीं चाहता है कि नेपाल और चाइना के बीच में कनेक्टिविटी बढ़े। नेपाल के प्रधानमंत्री चाइना आए, इससे भारत पूरी तरीके से नाराज है। मैं आपको अंग्रेजी भाषा का हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रहा हूं, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहा। एविडेंस हमने आपको दे दिया, ये वीडियो और भी वीडियो हैं। यानी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने साफ क्लियर कर दिया कि नेपाल के प्रधानमंत्री चाइना गए, इससे भारत पूरी तरीके से नाराज है और भारत नहीं चाहता है कि नेपाल और चाइना के बीच में कनेक्टिविटी बढ़े। ये आदमी ये भी कह रहा है कि भारत को डर है कि चाइना यदि नेपाल में रेलवे लाइन ले आता है तो इससे भारत को बहुत सारे आर्थिक नुकसान होंगे। एक बार फिर समझिए, ये आदमी क्या कह रहा है कि चाइनीज रेल यदि नेपाल में आ जाती है तो इससे भारत को आर्थिक नुकसान होंगे। अब आर्थिक नुकसान तो होंगे ही होंगे दोस्तों, ये तो कन्फर्म है, क्योंकि तब नेपाल चाइना की भारत की अपेक्षा चाइना से ज्यादा सामान खरीदेगा। तो ये आदमी भारत की चिंताओं को बता रहा है कि भारत को ये चिंता है कि हमारा आर्थिक नुकसान होगा इससे, अगर चाइना की रेल भारत में आ जाती है तो। इसलिए ये चाइनीज कह रहा है कि भारत नहीं चाहता है कि चीन और नेपाल के बीच में BRI समझौतों के तहत काम हो। और भारत जो है सबसे ज्यादा विरोध करता है चीन नेपाल रेलवे लाइन की। तो फाइनली आप समझ गए होंगे कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का कहना है कि भारत जो है वो चीन नेपाल दोस्ती को बर्दाश्त नहीं कर रहा है, क्योंकि इससे भारत को लगता है कि उसको नुकसान होंगे। और भारत नहीं चाहता कि भारत का जो प्रभाव क्षेत्र है नेपाल में, या भारत का जो प्रभाव नेपाल में है, वो समाप्त हो। इसलिए भारत चीन नेपाल BRI समझौते को रद्द करवाना चाहता है। ये कहना है शी जिनपिंग का, समझ लीजिए आप, क्योंकि ग्लोबल टाइम्स बोल रहा है और ग्लोबल टाइम्स वही कहता है जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी बयान देती है वो। तो आप सीधा समझ गए होंगे कि शी जिनपिंग जी ये सब कुछ कह रहे हैं। हालांकि एक और वीडियो में ये भी कहा गया है कि भारत को चीन की BRI से लाभ लेने चाहिए। इसी समाचार में ये भी कहा गया है, इसके दूसरे भाग में ये भी कहा गया है कि भारत और चीन बहुत समय से मित्र राष्ट्र रहे हैं।
भारत और चीन के बीच में शत्रुता की कोई जगह नहीं है। सीमा पर छुटपुट विवाद हैं जो कि बातचीत के जरिए सुलझाए जा सकते हैं। इसलिए भारत को सीमा विवाद की तरफ ध्यान न दे के चीन के विकास से कुछ सीखना चाहिए और भारत में विकास करना चाहिए। ये भी इस वीडियो में कहा गया है। यानी एक तरफ तो इस चाइनीज समाचार पत्र ने यह कह दिया कि भारत नहीं चाहता है कि नेपाल में चीन की BRI के तहत काम हो। दूसरा ये भी कह दिया कि भारत को भी चीन के विकास से लाभ लेने चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं, क्या सचमुच में भारत नहीं चाहता कि BRI के तहत रेलवे लाइन बने? देखिए, ये हम कई बार आपको समझा चुके हैं कि भारत को ये डर है कि हमारा जो प्रभाव नेपाल में है, हमारा जो सामान नेपाल में बिकता है, अगर चाइनीज रेल नेपाल में आती है तो भारत का सामान नेपाल कम खरीदेगा और चाइना से ज्यादा खरीदेगा। ये डर तो भारतीय विश्लेषकों को है ही है और ऐसा होगा भी। अगर चाइनीज रेल नेपाल में आ गई तो भारत से सामान खरीदना नेपाल कम करेगा, ये लगभग कन्फर्म है। लेकिन ध्यान में रख लीजिए, भारतीय मीडिया ने इस पर विरोध जरूर किया है, लेकिन भारत सरकार ने इस पर अब तक कोई भी बयान नहीं दिया। यानी अगर चाइना और नेपाल के लोग कहते हैं कि भारत इसका विरोध कर रहा है, तो हम आपको कहते हैं एविडेंस दिखाइए कि भारत ने कहां पर विरोध किया, कौन से नेता ने कहा भारत के कि BRI के तहत रेल नहीं आनी चाहिए नेपाल में। किस नेता ने कहा? आप नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि भारत के किसी भी नेता ने यह नहीं कहा कि चीन नेपाल रेलवे लाइन भारत के लिए नुकसानदायक है। भारत में यदि कोई ये सब कह रहा है तो वो कह रही है भारतीय मीडिया, और वो केवल TRP व्यू के लिए ऐसा कह रही है। भारत सरकार की तरफ से चीन नेपाल BRI समझौतों पर किसी भी प्रकार का कोई बयान नहीं आया। तो नेपाल के लोग और चाइना के लोग जो ये कह रहे हैं कि भारत नहीं चाहता कि नेपाल में BRI आए, ये गलत कह रहे हैं नेपाल और चाइनीज लोग, क्योंकि भारत सरकार ने तो कोई बयान ही नहीं दिया अभी तक। चीन नेपाल BRI समझौतों पर एक भी बयान नहीं दिया। दिया है तो कहां दिया बताइए? कहीं नहीं दिया। लेकिन नेपाल की मीडिया हल्ला मचा रही है कि भारत नहीं चाहता कि BRI बने नेपाल में, चीन नेपाल रेलवे लाइन बने और भी बहुत सारा काम हो BRI के तहत। यानी नेपाल की मीडिया हल्ला मचा रही है और भारत की मीडिया हल्ला मचा रही है, जबकि इस पर भारत सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया। नेपाल के लोगों को लगता है कि भारत चाहता है कि BRI के तहत नेपाल में काम न हो। ऐसा नेपाल के लोग कह रहे हैं कि भारत चाहता है कि BRI के तहत नेपाल में काम न हो। लेकिन दोस्तों ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि भारत सरकार ने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं। भारत सरकार तो उल्टा नेपाल से और गहरा संबंध बनाती जा रही है। दामोदर भंडारी गए थे ना भारत, अभी उनकी प्रहलाद जोशी से मीटिंग हुई, बहुत सारे समझौते भी हुए। देखिए, ये केवल भारतीय मीडिया और नेपाल की मीडिया हल्ला कर रही है। बाकी रियलिटी में क्या है कि भारत भी नेपाल के लिए अपने बहुत सारे दरवाजे खोलते जा रहा है और नेपाल के साथ अपने संबंध मजबूत करता जा रहा है दिन प्रतिदिन। उधर चाइना भी नेपाल के साथ अपने संबंध मजबूत करता जा रहा है। नेपाल क्या कर रहा है? नेपाल को यह दिख रहा है कि जहां से हमारा विकास हो हम उसी के साथ मिलेंगे, चाहे वो भारत हो चाहे वो चाइना हो। बाकी वोट के लिए ओली जी भारत विरोधी काम तो करते ही हैं। ये तो कन्फर्म है कि भारत विरोधी बयानबाजी ओली जी जरूर करते हैं, क्योंकि उनसे उनको वोट मिलते हैं। बाकी रियलिटी में ओली जी भारत विरोधी नहीं है। और नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश में अब यही हो रहा है कि जो भारत को गाली देगा जो नेता, उसको वोट पड़ेंगे। तो ओली जी जो है वो दिल से भारत विरोधी नहीं है, लेकिन सीट के लिए भारत विरोधी बयानबाजी उनको करनी पड़ती है। बात इतनी ही है। धन्यवाद।